Audio Jungle. Audio Jungle. हाय गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ऑलरेडी मैं सीक्वलाइज पर बहुत सारे वीडियोस बना रही हूँ जिसके अंदर वन बाय वन हमारे सारे कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखो आज का टॉपिक भी उसी का कंटिन्यू टॉपिक है। अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है इसमें से तो Node.js बोल के हमारे पास ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है जिसके अंदर मैं ये सारे वीडियोज अपलोड कर रही हूँ, आप एक बार जरूर चेक करना। ठीक है, सो आज का टॉपिक हमारा है एंगर लोडिंग एंड लेजी लोडिंग। ठीक है, सो बेसिकली ये होते क्या है, मैं हम सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, एंगर लोडिंग क्या है? ठीक है, मीनिंग है लोड द मेन डेटा एंड ऑल इट्स रिलेटेड डेटा इन वन गो। ओके, यानी कि एक ही बार में आप एंगर लोडिंग के थ्रू पूरा डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। वही लेजी लोडिंग क्या करता है, मीनिंग लोड अ मेन डेटा फर्स्ट एंड फेच रिलेटेड डेटा ओनली व्हेन नीडेड। ओके, जब आपको चाहिए तभी दूसरा डेटा वो दे देगा, वरना आपको सिंपली एक ही डेटा दे देगा। ठीक है, मतलब जो बेसिकली आपका मेन रहेगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि क्यों नॉर्मली क्यों यूज होता है, मैं एक एग्जांपल से समझा पाऊंगी। ठीक है, जैसे कि समझो आपका एक ग्रोसरी स्टोर है। ठीक है, इसके अंदर कोई चीजें बहुत सारी आपके पास कम है, तो वो क्या करता है, सभी चीजें अभी से मंगा लेता है। ठीक है, मतलब और भी सारी चीजें जैसे शुगर हो गया, मिल्क हो गया, जो भी सारी चीजें एकदम से मंगा लेता है, क्योंकि बाद में भी तो चाहिए ना वो चीजें, बाद में मंगाने से पहले अभी मंगा ले, तो ऐसा बोल के वर्क कौन करता है, ये करता है एंगर लोडिंग। ठीक है, अभी लेजी लोडिंग क्या करता है, अब जैसे कि आपको यहाँ पे नीडेड कौन सा है, जैसे कि सबसे मेन चीज कौन सी है, शुगर कम है तो सिर्फ शुगर ही मंगाते हैं। अगर आपको मिल्क चाहिए तो नेक्स्ट टाइम में मंगा लेना जब उसकी जरूरत होगी, अभी है ना यूज करो, ऐसा वाला। तो सिंपली दोनों में डिफरेंस ऐसा है। ठीक है, सो आज हम देखेंगे एक्चुअल में इनका यूज हमारे कोड में कैसा होता है। जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल भी है और ऑर्डर का टेबल भी है। ठीक है, अब मुझे एक्चुअल में यहाँ पर यूज करना है कैसे, जैसे कि देखो प्रोडक्ट का टेबल है और प्रोडक्ट हमारा फॉरेन की यूज होता है ऑर्डर टेबल में। ठीक है, बिलोंग कर रहा है ऑर्डर टेबल। तो हमें क्या करना है, जैसे प्रोडक्ट का डेटा पर यानी कि प्रोडक्ट के आईडी पर मुझे हमारे ऑर्डर्स कितने हैं वो सारे देखना है, यानी कि एक प्रोडक्ट मेरा कितनी बार ऑर्डर हो चुका है, तो वो अगर देखना है तो लेजी लोडिंग या एंगर लोडिंग का यूज करके हम कैसे देखते हैं, कौन सा बेटर है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो सिंपली मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है इसका। ठीक है, उसी पर हम वर्क कर रहे हैं जिसका यहाँ पर कोड भी ओपन है। ठीक है, अब मैं इसको सबसे पहले npm रन कर लेती हूँ। ठीक है, यानी कि npm स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, सो ये प्रोजेक्ट एज इट इज रन हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास लोकल होस्ट 3000 पर ये डिस्प्ले भी होता है। ठीक है, हेलो श्रुति बोल के। सबसे पहले तो मैं आपको स्लैश प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट से देख लेते हैं, वैसे प्रोडक्ट्स है। ठीक है, सो अभी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स एक भी नहीं है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास है ऑर्डर्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स नहीं है तो ऑर्डर्स भी नहीं होंगे। ठीक है, सो मैं सिंपल यहाँ पे ऑर्डर्स डाल देती हूँ। ठीक है, कोई भी नहीं है, देखो दोनों चीजें हमारी एम्प्टी है। सबसे पहले तो हम वही करते हैं कि इनके अंदर कुछ ना कुछ डेटा ऐड करते हैं। तो पोस्टमैन को ओपन कर लेती हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि मैंने माइग्रेशन पूरा रिमूव कर दिया था और फिर से हमने ऐड करा था, आई नो की पिछली वीडियो में हमने करा था, सो इस वजह से वो सारी चीजें हट गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ऐड है, ऐड प्रोडक्ट है। ठीक है, इस वाले एपीआई को हिट करेंगे, जैसे एक हमारे पास डेटा है। ठीक है, एक रैंडम सा डेटा हमने ऐड करा है। चलो ठीक है, ऐड कर लेते हैं और देखते हैं। ये देखो ऐड हो गया। अब सिंपली मेरे पास यहाँ पर आऊंगी, प्रोडक्ट चेक करूंगी तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, इसको मैं साइज एज इट इज कर लेती हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह एक दो प्रोडक्ट मैं ऐड कर लेती हूँ बेसिकली। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रीति कर लेती हूँ और एज इट इज इसका जो प्राइस है उसको चेंज कर लेते हैं। चलो एज इट इज कैटेगरी रख दिया। इसी तरह प्रतीक्षा भी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ही रखते हैं और 1000 इसका प्राइस कर लेते हैं। चलो ठीक है, परफेक्ट, 3 डेटा हमने इसका ऐड कर दिया। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पर आती हूँ तो देख सकते हो। ठीक है, अब अगर मुझे ऑर्डर क्रिएट करना है तो इसमें फॉरेन की हमने आईडी क्रिएट करी है। ठीक है, अगर आप आईडी करेक्ट नहीं दोगे तो ऑब्वियसली ऐड नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ श्रुति के नेम पर 3 ऑर्डर हमारे हिट हुए होंगे या फिर 2 ऑर्डर हमारे हिट हुए होंगे। ठीक है, सो इसके लिए मैं चलती हूँ फिर ऑर्डर पर। ठीक है, ऑर्डर ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो एक तो इसको पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव, ओके, और यहाँ पर आके मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगी। अब प्रोडक्ट आईडी 1 एज इट इज, क्योंकि मैं श्रुति पर ऐड करूंगी। और यहाँ पे समझो टेस्ट 1 मेरा एक नेम है। ठीक है, या तो फिर सेम मतलब
ऑब्वियसली ऑर्डर का नेम अलग होना चाहिए। चलो ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, वैसे तो प्रोडक्ट का नेम एज इट इज रख देना, ठीक है। सो श्रुति है ना मेरा, वेट, सो श्रुति हमारा एज अ प्रोडक्ट का नेम है, तो सेम रखती हूँ ताकि प्रोडक्ट हमने वही ऑर्डर करा है हमें भी पता चले, ठीक है। सो बेसिकली इसका प्राइस कितना था, 5000, ठीक है। सो सिंपल 5000 एज इट इज ऐड कर लेते हो, तो पहला ऑर्डर हमारा श्रुति पर जाएगा, ठीक है। सो एज इट इज गया, ठीक है। अब मैं आके यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, तो ये देखो प्रोडक्ट हमारा ऐड हो चुका है, यानी कि श्रुति ने एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर श्रुति वाला प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट ऑर्डर हो चुका है, ठीक है। कोई ना कोई लिया है, उस यहाँ पर हमने यूजर रिलेटेड कुछ नहीं करा है इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं सेकंड एक और बार वही हिट करती हूँ, श्रुति ने 2 बार हमारा प्रोडक्ट लाइक लिया है, ठीक है। सो यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो ये देखो 2 बार श्रुति के प्रोडक्ट है। अब मैं दूसरा किसी का करती हूँ, जैसे कि प्रीति का प्रोडक्ट है, 2 हमारी आईडी है इसकी, और प्रीति 2000 है इसका प्राइस, ओके। सो यहाँ पर मैं प्रीति डाल देती हूँ, और 2 यहाँ पे आईडी क्या है हमारी प्रीति की 2 है, ठीक है। और प्राइस इसकी 2000 है, तो सिंपल में 2000 लिख देती हूँ, यानी कि ये प्रोडक्ट का डेटा लिख रही हूँ और यहाँ पे आईडी उस प्रोडक्ट की लिख रही हूँ, दैट्स इट। सो सेंड कर लेते रिक्वेस्ट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया, ठीक है। प्रीति का एक प्रोडक्ट किसी ने बाय कर चुका है, श्रुति के 2 प्रोडक्ट्स है, प्रीति का एक प्रोडक्ट है सिर्फ, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है एक्चुअल में, अब ये ऑर्डर्स एक्चुअली डिस्प्ले हो रहे सारे के सारे। मैं चाहती हूँ प्रोडक्ट की आईडी जैसे ही डालू, ठीक है। प्रोडक्ट की आईडी 1 अगर डालूंगी तो 1 पर कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं, जैसे कि मेरे पास 2 ऑर्डर आ चुके हैं 1 पर, ठीक है। सो वो दोनों ही मेरे को डिस्प्ले होना, ठीक है, ये थर्ड वाला ना होना। अगर मैं बोलूँ प्रोडक्ट 2 के कितने ऑर्डर्स हुए, तो 2 पर ये की ऑर्डर हुआ है तो वही सिर्फ दिखा देना। तो ये हम देखेंगे लेजी लोडिंग और एंगर लोडिंग का यूज करके, ठीक है। तो चलो सिंपल, अब चलते हैं हमारे कंट्रोलर पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कोई कंट्रोलर अभी तक क्रिएट नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। लोडर बोल देती हूँ मैं, लोडर कंट्रोलर .js डाल देते हैं इसका नेम, ठीक है। वैसे तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो सिंपल, हमने loader.js कर दिया। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, हमने ऑलरेडी देख लिया कि इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी कॉमन है और इसके अंदर ये वाली आईडी कॉमन ले रहा है, ठीक है। सो दोनों एक दूसरे टेबल के साथ रिलेटेड है, रिलेशन में, एक दूसरे के साथ रिलेशन में, ठीक है। चलना यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना कौन सोचते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन में। उसके बाद मैं उन दोनों को यहाँ पे एक्सेस करूंगी, कॉन्स कर लेते हैं, ठीक है। सो करली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मैं चाहती हूँ प्रोडक्ट रहे, ठीक है, प्रोडक्ट्स। वेट, एक बार मैं क्या करती हूँ, मॉडल में माइग्रेशन में चलती हूँ और हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो इसका नेम जो रखा है ना एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि चुप मतलब ये ना हो जाए। उसके बाद हमारे पास जाना है, हमें दूसरा है ऑर्डर्स, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ठीक है। 2 हमारे पास ये है, कहाँ से आ रहे हो, वो बेसिकली हम रिक्वायर कर रहे हैं हमारे मॉडल से, ठीक है। सो रिक्वायर करूंगी मैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ./models, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये दोनों भी टेबल्स के डेटा आ जाएंगे, ठीक है। सो सिंपल, अब इसके बाद मैं क्या चाहती हूँ, देखो सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट हम एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। .get प्रोडक्ट विथ ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेरा एक फंक्शन का नेम है, ऐसा समझ लो, ठीक है। उसके बाद असिंक यूज करेंगे इस फंक्शन को, और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक्सेस कर लेती हूँ और यहाँ पे ये चालू हो जाता है फंक्शन, ठीक है, परफेक्ट। अब एक्सपोर्ट एक्चुअली ऐसे लिखना है हमें, नहीं एक्सपोर्ट स्पेस ही देना पड़ेगा। सो यहाँ पर कॉन्स लिख दो, ठीक है, चलो परफेक्ट। अभी कॉन्स्ट लिखना भूल गई थी, चलो ठीक है। सो सिंपल, हमने एक फंक्शन ऐसा लिख दिया, एक्सपोर्ट कर दिया यहीं से, क्योंकि इंपोर्ट करके यूज करने में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर सिंपल ट्राई और कैच यूज कर लेते हैं। सो ट्राई कैच के अंदर एरर आ जाता है, सो हम इसको रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भेज देंगे 500 का, और यहाँ पे जेसन में हम बता देंगे जो बेसिकली एरर जाएगा, ठीक है। और जो एरर जाएगा वो एरर डॉट मैसेज जाएगा आपका, ठीक है, परफेक्ट। सो सिंपल, हमने इसको एरर भी भेज दिया, ठीक है। अब देखो नॉर्मली हम क्या करने वाले, एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना देते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले प्रोडक्ट डेटा चाहते हो तो प्रोडक्ट डेटा कर लेती हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया। जो बेसिकली अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं सबसे पहले एंगर लोडिंग का बता रही हूँ, ठीक है, एंगर लोडिंग, ठीक है।
ये ई भी कैपिटल लिखते हैं। चलो ठीक है, एंगर लोडिंग का एग्जांपल देख रहे हैं, दोनों एक साथ ही। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं चाहती हूँ कि जैसे ही प्रोडक्ट डेटा फेच हो जाए उसी के साथ ऑर्डर डेटा फेच होके मेरे को डिस्प्ले कर दे। लेकिन वही लेजी लोडिंग क्या करता है, सेपरेट सेपरेट करता है, पहले प्रोडक्ट डेटा फेच करो बाद में ऑर्डर डेटा फेच करो, ऐसे वर्क होता है। ठीक है, सो अब मैं एंगर लोडिंग एपीआई सबसे पहले क्रिएट कर रही हूँ, तो सिंपल अवेट फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सबसे पहले प्रोडक्ट डेटा चाहिए मुझे। ठीक है, उसी से मुझे ऑर्डर डेटा मिलेगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट डेटा डॉट फाइंड ऑल कर लो, मेथड फाइंड ऑल, ये वाला मेथड हमने कॉल कर दिया। अब इसके अंदर एक्चुअल में हम चाहते, ठीक है, क्या कंडीशन चाहते हैं, जैसे कि इंक्लूड कर दो। ठीक है, वैसे तो हमने वेयर वाले कंडीशन यूज करा था, इस बार इंक्लूड यूज कर रही हूँ। ठीक है, इंक्लूड, सो पोलन दे देते हैं, यहाँ पे एक एरे के ब्रैकेट कॉल कर दो, उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर आप उस मॉडल को कॉल कर दो। तो हमारे पास मॉडल है, कौन सा मॉडल, तो रिलेट कर रहा है, जो बेसिकली हमारे पास ऑर्डर है। ठीक है, इस ऑर्डर को भी हम, इस ऑर्डर में कभी डेटा चाहिए तो हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा देके एज, यहाँ पे आप बता दो ऑर्डर, ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ओ डाल देते हैं। ठीक है, परफेक्ट, बस हमने बता दिया। यहाँ पे इंक्लूड कर दो ये वाला भी आपका एपीआई के अंदर, ये वाला भी टेबल का डेटा। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद तुम क्या करो, सिंपल आरईएस लगा देंगे। ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस हमारा जाएगा 201 का, और यहाँ पे मैं जेसन में क्या कर लेती हूँ, डेटा डिस्प्ले कर लेती हूँ डायरेक्ट। ठीक है, जो डेटा डिस्प्ले होगा वो होगा हमारा ये प्रोडक्ट डेटा, दैट्स इट, ये एज इट इज हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, परफेक्ट। अब सिंपल इसका राउट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, एक्चुअल में राउट क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, लोडिंग राउट, राउट्स डॉट जेएस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले इसी को इंपोर्ट करेंगे, या फिर पहले तो क्या कर लेते हैं, जैसे ये बाकी की चीजें हमारी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कॉन्स्ट कर लेती हूँ मैं। सो ये फंक्शन का नेम का था हमारा गेट प्रोडक्ट विथ ऑर्डर। ओके, गेट प्रोडक्ट विथ ऑर्डर आ गया देखो, और इसको एक्चुअल में आप करली ब्रैकेट के अंदर ले सकते हो क्योंकि मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, और रिक्वायर को कॉल कर लेते हैं, और ये बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, स्लैश कंट्रोलर के अंदर से, सॉरी कंट्रोलर के अंदर से आपके पास है लोडर कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ पे जेएस भी डाल देते ताकि एरर ना आ जाए। ठीक है, परफेक्ट। अब अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, यानी कि हमारा राउट एकदम करेक्ट है। ठीक है, लोडिंग राउट वाला। ठीक है, परफेक्ट। अब हम यहाँ पर हमारा राउट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, सो सिंपल सा राउट रहेगा, जैसे कि गेट वाला। ठीक है, राउटर डॉट गेट, अब मैं चाहती हूँ कि किस पर, स्लैश पर ही चले। ठीक है, स्लैश पर कौन सा फंक्शन चले यहाँ पर बता देते हैं हम लोग, ये वाला चल जाए। सो सिंपल मैं यहाँ पर कॉमा देके ये दे देती हूँ, सेंड कर लेते हैं, दैट्स इट। ठीक, देखा। सो अब इस राउटर को हमें एक्सपोर्ट भी तो करना है, सो सिंपल मैं यहाँ से कोड उठा लेती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये वाला कोड आपको उठाना है एज इट इज, और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इसका भी स्लैश पर मुझे चलना चाहिए, यानी कि लोडिंग डालने पर मुझे ये चलना चाहिए राउट, तो स्लैश इसीलिए दिया है मैंने। ठीक है, सो सिंपल मुझे इंडेक्स डॉट जेएस में जाना है, सभी जैसे राउट हमने कॉल करा है ना, इसको भी कर दो। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ पर देखो अभी मेरा क्या चालू है, वेट, ये वाला नहीं, ये वाला कोड है। ठीक है, इन सभी को जैसे कॉल करा है वैसे इसको भी कर लेते हैं, जो बेसिकली अब पोस्ट का नहीं, अब है लोडिंग। ठीक है, लोडिंग राउट्स, यहाँ पर मैं पोस्ट की जगह बस रिप्लेस कर दूंगी सभी जगह लोडिंग, दैट्स इट। तो देखो लोडिंग राउटिंग एक वेरिएबल है, यहाँ पर मैंने अपना लोडिंग राउटिंग का ही राउट दिया है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ तो इसी पेज में ओपन हो रहा है, देखो परफेक्ट। अब इसके बाद यही मैंने स्लैश लोडिंग डाल दिया, और यहाँ पर ये कॉल हो रहा है, यानी कि इस राउट को कॉल हो रहा है कब, जब आप स्लैश लोडिंग डालते हो। ठीक है, अब मुझे यही डाल के चेक करना है। सिंपल मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर एक्चुअल में क्या डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअली एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम दे दिया। चलो ठीक है, एक एरर है क्योंकि शायद यहाँ पर, ठीक है, सो यहाँ पर वो एरर दे रहे,
सो सिंपल कर लेते हैं इसको, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर करा होगा कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूज करना है आपको, ना कि डायरेक्ट, ओके। सो सिंपल यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेती हूँ और यहाँ पर इस फंक्शन को पास कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। हम एक्सपोर्ट डायरेक्ट नहीं यूज कर रहे क्योंकि हम ईएस मॉड्यूल का नहीं यूज कर रहे अभी तक, ठीक है। हमारे अभी तक ये देख सकते हो रिक्वायर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ईएस मॉड्यूल रहता तो वो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली चल जाता था, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे स्लैश लोडिंग पर मुझे देखना है कि प्रोडक्ट का डेटा आता है या नहीं आता है, ठीक है। सो सिंपल अब यहाँ पर आके रिफ्रेश कर लेती हूँ और ये देखो वर्क कर रहा है, ठीक है। यानी कि कोई एरर नहीं। यहाँ पर आके ऑर्डर वाला डेटा देख लेती हूँ, प्रोडक्ट वाला डेटा भी मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये देखो अब मैं सिंपली क्या चाहती हूँ, जैसे लोकल 3000 स्लैश लोडिंग, ठीक है। ये स्लैश 2 बार आ गया, दैट्स इट। ये देखो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑर्डर इज नॉट एसोसिएटेड टू प्रोडक्ट्स, ओके। तो एक एरर आ गया, ठीक है। ऑर्डर इज नॉट एसोसिएटेड टू प्रोडक्ट्स बता रहे, ठीक है। सो यानी कि हमारा प्रोडक्ट्स और जो ये है, ठीक है, जो ऑर्डर है वो दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं है। एक्चुअल में अगर मैं आपको दिखाऊं मॉडल के अंदर जाके, सो ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने 1 to many करके रखा है। सो 1 to many की जगह many to 1 कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ये कोड अनकमेंट कर लेती हूँ। ये देखो 1 to many एसोसिएट करना है हमें, ये मैंने कर दिया। पोस्ट नहीं, ऑर्डर के अंदर आते हैं, ऑर्डर के अंदर बिलोंग्स टू 1 एज इट इज ए कोड, ये तो तब भी मैं ये वाला अनकमेंट कर दूँ। तो ये देखो ऑर्डर के अंदर मैंने ये कर दिया। सो दैट्स इट। अभी देखते हैं अभी वर्क हो जाए शायद से। तो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट और ऑर्डर दोनों भी चल रहे हैं। अब सिंपल मुझे यही कोड उठा के यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे मैं लिख दूंगी लोडिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो परफेक्टली हमारे पास डेटा आ रहा है, जो बेसिकली देखो कैसे आ रहा है। ये हमारा प्रोडक्ट का डेटा है, उसके अंदर के ऑर्डर्स आपको एरे में डिस्प्ले हो रहे हैं। जो बेसिकली ये प्रोडक्ट ऑर्डर्स कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 2 बार मुझे ऑब्जेक्ट दिखा दिया इसने, ठीक है, परफेक्ट। और ये हमारा प्रोडक्ट है जो बेसिकली एक बार इसका ऑर्डर हुआ है, एक बार इसने दिखा दिया। तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले के अंदर कोई ऑर्डर हिट नहीं हुआ है, इसलिए एम्प्टी एरे दिखा दिया। तो कुछ इस तरीके से एंगर लोडिंग का यूज करके आपके पास डेटा आ सकता है। कितना इजीली आ गया, ठीक है। अब इसी तरह लेजी लोडिंग का यूज करके हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो सेम आउटपुट आएगा, लेकिन देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, लिखती हूँ लेजी लोडिंग, ठीक है। सो लेजी लोडिंग, तो एज इट इज इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और बाद में चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स टू कर लेती हूँ, ठीक है। फंक्शन का नेम मैंने 2 कर लिया, ऐसा समझ लो, ठीक है। उसके बाद देखो सिंपल सिंपल सारी चीजें करनी है। जैसे सबसे पहले प्रोडक्ट डेटा चाहते हो, प्रोडक्ट डाटा ले लो, मतलब सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं बस ये चीज। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट डेटा ले लो। उसके बाद आप क्या करो, ऑर्डर बाय कर लो उस प्रोडक्ट आईडी से। मतलब बेसिकली अगर मैं बता दूं लेजी लोडिंग का मतलब क्या है, आपको इस तरीके से नहीं होगा ये चीज, ठीक है। सो हमको सिंपल होगा, मतलब ये देखो इस फंक्शन को हमने कॉल करा, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल वे में बताती हूँ, इसको टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर 201 के साथ आपका ये एपीआई चल जाएगा, ठीक है, चल गया। अब दूसरा बनाओ एपीआई, बेसिकली सेपरेट सा एपीआई बनाओ जिसके अंदर क्या करो, गेट प्रोडक्ट बाय, गेट ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। गेट ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी। तो ऐसा कुछ आपको दूसरा फंक्शन बनाना है जिसका ऑर्डर का डेटा आपके पास आ जाएगा। मतलब बेसिकली इतना बोलूंगी, जैसे ये एंगर लोडिंग के अंदर एक ही फंक्शन के अंदर सारी चीजें आप कर सकते हो, वही लेजी लोडिंग के अंदर ऐसे 2 फंक्शंस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब ये एग्जांपल के कारण बता रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ये वर्क होता है लेजी लोडिंग के, आपको सेपरेट सेपरेट फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले आप क्या करो, प्रोडक्ट का डेटा दिखाओ उसको, ठीक है। अब आपको कोई बटन या कुछ दिखा दो यहाँ पर, और उसके थ्रू उस बटन को जैसे क्लिक करता है वो आईडी ले लेगा, और आईडी से वो क्या करेगा, इस वाले पेज पर आ जाएगा, और यहाँ पर बाय आईडी से जितने भी मैच होते हैं आईडी उसको ऑर्डर दिखा दो। तो ऐसा कुछ अलग सा, मतलब बेसिकली सेपरेट सेपरेट एपीआई चलाना होगा, ठीक है। वही आपको एक ही एपीआई में सारा डेटा मिल जाता है, जो ये है। अनवांटेड भी मिल जाता है, ठीक। एंडर हो गया यहाँ पर एंगर की जगह एंगर, ठीक है। तो एंगर लोडिंग चुप है, हाँ, ओके। तो एंगर लोडिंग और लेजी लोडिंग का डिफरेंस ये है कि आपको, मतलब बेसिकली आपको समझ में आ ही गया होगा कि कंसेप्ट क्या है। मैटर हमें कंसेप्ट से मतलब है, ठीक है।
सो बेसिकली आपको कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा, हमें टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो सिंपल इतना कंसेप्ट समझ लो कि एंगर लोडिंग क्या कर रहा है, दोनों चीजें एक ही फंक्शन के अंदर आप दे रहे हो, यहाँ पे अनवांटेड डेटा भी आपको एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वैसे भी तो हमें डिस्प्ले करना ही है। लेकिन इन केस अगर आपको इंपॉर्टेंट डेटा ही डिस्प्ले करना है पहले, बाद में अगर वांट होगा यानी कि नीड होगी तो ही दिखाओ, तो लेजी लोडिंग का यूज करो, जैसे हम नॉर्मल यूज करते हैं एपीआई जनरेट करते हैं, तो उस तरीके से एपीआई जनरेट करो, जैसे बटन क्लिक पर ही ऑर्डर का डेटा डिस्प्ले हो जाए, वरना ना हो जाए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसका यूज कर सकते हो जहां पर भी आपको यूज करना है, लेकिन हमारा आज का टॉपिक ही ये था कि आपको कंसेप्ट पता चले, तो बस फिर आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत और भी आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।